नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और आपसे अपील है कि आप घर में रहें और लॉकडाउन के जो नियम हैं, जो निर्देश हैं, उसका पालन कीजिए। इसी से आप सुरक्षित रहेंगे और औरों को भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। चलिए, बड़ी खबर यह है कि जोन तय करने पर राहुल गांधी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और जोन तय करने का अधिकार राज्यों के पास हो, यह राहुल गांधी का कहना है। उनका ऐसा मानना है कि जोन तय करने पर राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह राज्यों के पास इसका अधिकार होना चाहिए। नेशनल लेवल पर जोन तय करना सही नहीं है, ये राहुल ने कहा। राहुल ने आगे ये कहा कि सीएम डीएम तय करें जोन। इस बात पर उन्होंने जोर दिया है कि मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी ये तय करें कि आखिर कौन सा जोन किस कलर के दायरे में आएगा। तो जोन तय करने पर राहुल गांधी ने खड़े किए हैं सवाल और जोन तय करने का अधिकार राज्यों के पास होना चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। चलिए, नियम भी जान लीजिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर। जोन पर नियम क्या कहता है? तो नियम यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर के जोन की लिस्ट तय करता है। तो यह पूरा अधिकार स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथों में है और केस के आधार पर जोन में बांटे जाते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में। हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय जोन लिस्ट की समीक्षा करता है और राज्यों को कभी भी यह अपडेटेड लिस्ट भेजी जा सकती है जो स्वास्थ्य मंत्रालय तक जो अपडेट पहुंचते हैं उसके मुताबिक। राज्य सरकार अपनी सुविधा से ये जोन की लिस्ट जो है वो उससे बदल सकती है। राज्य को ग्रीन को ऑरेंज और रेड करने का अधिकार है। ऑरेंज जोन को भी रेड कर सकती है राज्य सरकार। रेड को ऑरेंज या फिर ग्रीन नहीं कर सकती राज्य सरकार। ऑरेंज को ग्रीन भी नहीं कर सकती है राज्य सरकार। तो ये नियम हम आपको एक एक कर बता रहे हैं कि जोन पर नियम क्या कहता है। जिला प्रशासन को है हॉटस्पॉट तय करने का अधिकार कि जिला प्रशासन हॉटस्पॉट तय कर सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। और बयान पर जो सवाल उठ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के पास पूरी जानकारी नहीं है? क्या बिना जानकारी के राहुल गांधी ने यह बयान दिया है? सवाल यह है कि क्या गाइडलाइन से भी राहुल गांधी अनजान हैं? क्या केवल बयानों से राजनीति चमका रहे हैं राहुल गांधी? सवाल यह है कि क्या राहुल के सिपहसालार भी नहीं जानते हैं कि नियम क्या है? सवाल यह है कि राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या केवल सियासत के लिए बोल रहे हैं राहुल गांधी? तो यह बयान पर उठते सवाल हैं। तो राहुल गांधी चाहते क्या है? राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन ऐसे संदर्भ में कि जब नियम पता हो उसके बाद ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। तो बयान पर उठते सवालों के बाद, इस बयान के बाद जो सियासी घमासान है उसकी भी हम बात करेंगे कि सियासी घमासान किस तरीके से मचा है। तो बयान पर कई सवाल हैं और सवालों में राजनीति भी है कि क्या इन बयानों के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश हो रही है। तो जोन पर नियम क्या कहता है एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से। और राहुल गांधी का बयान जरा सुनिए एक बार फिर से। उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं। ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है,
चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। लेकिन जैसा कि बयान आया है और उनको जानकारी का अभाव है, उतने बड़े जब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनको हर बातों की जानकारी होनी चाहिए। अब तो भारत सरकार तो तय करती ही है, लेकिन राज्यों को भी अधिकार है। और देखा बिहार में, बिहार की सरकार ने रेड और ऑरेंज का ग्रीन जोन यहाँ नहीं होगा अगर, तो राज्यों को भी अधिकार था। उसी के तहत हमारी सरकार ने बिहार को, जिलों को रेड जोन में शामिल किया है, कुछ को ग्रीन जोन में शामिल किया है जाकर के। तो जानकारी का अभाव है। दिक्कत क्या है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, वो अपने आप को अनावश्यक रूप से ज़्यादा जानकार समझ रहे हैं। राहुल जी ने उसी में एक बात कहा अपने सुझाव के तौर पे कि आप राज्यों को, जिलाधिकारियों को अधिकार दीजिए, ग्राउंड में वो काम कर रहे हैं। आप जो गाइडलाइंस बना के भेज देते हैं, वो गाइडलाइन को लेकर आप कंपेल मत कीजिए, इसलिए चीज़ें बिगड़ रही हैं, स्थिति बिगड़ रही है ना। और शैलेंद्र वांगू हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे सीधे बात करते हैं, जुड़ते हैं। शैलेंद्र, जो राहुल गांधी को कहना था उन्होंने कह दिया, अब इसके पीछे ये बात आ रही है कि जानकारी का अभाव है, जो कि बीजेपी कह रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि डीएम को सुनिश्चित करना होगा। लेकिन रोजाना हम ये देखते हैं कि जिस ट्वीट को हम देखते हैं, जिससे हम अपडेट होते हैं, कि स्वास्थ्य सचिव अपडेट करते हैं कि कहां कितने केसेस आ रहे हैं, और केसों की जो संख्या है उसके बढ़ते हुए क्रम को देखते हुए या घटते हुए क्रम को देखकर ये डिसाइड किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, और स्वास्थ्य मंत्रालय ये तय करता है कि किसे किस जोन में रखना है। हालांकि इसके अलावा भी राज्यों को भी अधिकार है। अब इतना सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी अगर राहुल गांधी का यह बयान आता है, इसे क्या कहेंगे कि बहुत दिनों से जनता ने उन्हें देखा नहीं था, तो एक बार फिर देखने की तैयारी है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देश के सामने बहुत बड़ा संकट इस वक्त सामने है, कोरोना के रूप में, जहां पर पूरा देश एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ रहा है, इस बीमारी से लड़ रहा है, महामारी से जूझ रहा है। और लगातार 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लॉकडाउन को, और आगे भी लॉकडाउन अभी फिलहाल जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार लगातार हर वो कदम उठा रही है जिसकी जरूरत है, जिसी के लिए देश को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है, रेड और ऑरेंज जोन है। लेकिन अहम बात यह है कि ये जोन में बांटा क्यों गया? बांटा इसलिए गया है ताकि उन इलाकों पर ज्यादा फोकस रहे जहां पर केसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और जहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा केसेस हैं, और जहां पर संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। और उसी हिसाब से जो हाल ही में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसी तरह से इन इलाकों में जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं और ग्रीन जोन्स में छूट दी गई है। लेकिन अब जो राहुल गांधी का नया स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि राज्य तय करें कि कौन सा ग्रीन जोन है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ऑरेंज जोन है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जानकारी का अभाव है, क्योंकि लगातार राज्यों के साथ मिलकर ही ये हो रहा है। और गृह मंत्रालय साफ कर चुका है कि ये तय केंद्र सरकार करेगी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय तय करेगा जोन्स के डिमार्केशन को लेकर, इंप्लीमेंट राज्य सरकार को करना है। और वहीं जो एरिया कंटेनमेंट जोन्स है उनको लेकर राज्य सरकारें फैसला ले सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और इसमें कोई चांस नहीं लिया जा सकता, इसलिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन ये राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं उस कनेक्शन को तोड़ता है, उस कनेक्शन को तोड़ता है। और राहुल गांधी बिल्कुल इसे 2 पार्ट में देखते हैं। ये तो इनके बयानों से जाहिर है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से, उनका स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो अपने हिसाब से जोन डिसाइड करता है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि डीएम और सीएम जो है वो डिसाइड कर लें, यानी कि इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। ये बात तो तय, ये राहुल गांधी के दिमाग में है। लेकिन जो सच्चाई है बिल्कुल अलग है। यही हम जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि जो बिहार में रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो वहां सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, वो जिस बात को ट्वीट पर लिखते हैं, सभी को जानकारी देते हैं कि यहां इतनी संख्या बढ़ गई, ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सिमेट्रिसिटी के साथ ये आगे बढ़ती है और स्वास्थ्य मंत्रालय को पता चलता। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी तो समझ राहुल गांधी के दिमाग में होगी। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब से कुछ देर पहले ही हमारे आला अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये संकट पूरे देश के सामने है, सबको एकजुट होकर इसे लड़ना होगा। अपने सुझाव आप दे सकते हैं, लेकिन सवाल खड़े करना
और राजनीति करना ये सही समय नहीं इन सब के लिए। और हम ये मान रहे हैं कि आज शाम 4 बजे जो प्रेस वार्ता होगी उसमें एक औपचारिक जवाब भी आएगा केंद्र की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर। लेकिन ये समझना होगा कि जोन में सिर्फ इसलिए बांटा गया है ताकि कंसंट्रेटेड तरीके से, फोकस तरीके से जो बीमारी है उसे निपटने के लिए कदम उठाए जाएं। रेड जोन्स में खासतौर पर ध्यान रखा जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि केंद्र लगातार मॉनिटर कर रहा है हालात को और ये बहुत डायनामिक सिचुएशन है। अभी कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी बयान भी सामने आया था कि जो भी जोन्स तय किए गए हैं बहुत डायनामिक है, वो बदल भी रहे हैं और हम हर हफ्ते इस को बदलने को लेकर घोषणाएं भी करते रहेंगे। लेकिन जल्दबाजी करना और राज्यों तक इसको सीमित करना ये सही नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी रूल्ड वर्सेस कांग्रेस रूल्ड स्टेट की बात नहीं है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हम शैलेंद्र इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए। तो ये अधिकार क्यों है, क्यों नहीं है, राहुल गांधी को इसे समझने के लिए शाम तक का उन्हें भी इंतजार करना होगा, क्योंकि उनकी बात जो बयानों के जरिए उन्होंने कही है इसे पत्रकार उठाएंगे और बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शायद उस पर जवाब भी आ जाए और राहुल उससे संतुष्ट भी हो पाएंगे। आइए जानते हैं बिहार में कोरोना का अपडेट क्या कहता है। तो बिहार में आज 6 नए मरीज मिले हैं। समस्तीपुर की बात करेंगे तो सभी पॉजिटिव मरीज बिल्कुल पॉजिटिव उनके केस आ गए हैं, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और समस्तीपुर में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 7 हो गया है। बिहार में कुल मरीजों की जो संख्या है वो 556 है। राज्य में 305 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं और बिहार में अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बेहतर है, 246 तक के लोग ठीक हुए हैं। बिहार के 33 जिले में कोरोना के मरीज हैं। कुछ दुकानें आज से खोली जाएंगी विशेष शर्त और निर्देश के बाद। और बिहार में आज 17 ट्रेनें पहुंच रही हैं। क्या मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिन मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाया जा रहा है उनकी सुरक्षा में घोर लापरवाही बरती जा रही है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं छपरा की हैं और आज हैदराबाद से 1250 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद मजदूरों को उनकी स्क्रीनिंग की गई, बसों से उनके प्रखंड मुख्यालय में भेजा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया। मजदूर एक दूसरे से सट कर चिपक कर बैठे थे और ऐसे में जरा सी भी लापरवाही मजदूरों की जान पर भारी पड़ सकती है। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर आने लगे हैं। आज लगभग 1250 मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची हुई है। दावा किया जा रहा था कि इन मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनके घरों तक भेजा जाएगा, लेकिन हम दिखा सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये छपरा जंक्शन के बाहर की है। मजदूर जो है कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी तमाम खड़े हैं। बसों में भी बड़ी संख्या में लोगों को या जो सोशल डिस्टेंसिंग का दावा किया जाता था वो कहीं ना कहीं खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि बसों में भी अंदर में काफ़ी संख्या में मजदूरों को भेजा जा रहा है, जो कि पर्याप्त संख्या से कहीं जो दावा था उससे भी आप देख सकते हैं कि ये कैंप है, जो प्रशासन का जो कैंप है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक एक करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल पास पास बैठे हुए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो यहाँ फेल होता जरूर नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम उसको फॉलो कराया जा सके और कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और बगहा में प्रशासनिक व्यवस्था की सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ा रही है। प्रवासी मजदूरों को सामान ढोने वाली गाड़ियों और ट्रैक्टर से क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। सामान ढोने वाली छोटी सी गाड़ी में 15-15, 20-20 मजदूरों को भेजा जा रहा है, वो भी खड़े खड़े। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उनको ना तो रास्ते में खाना पानी दिया गया, ना ही बगहा में कुछ मिला, यहां तक कि ट्रेन का किराया भी उन्हें देना पड़ा। प्रशासनिक लापरवाही पर जब वीडियो से सवाल हुए तो वो तस्वीरों को ही झुठलाने लगे। बिहार में कुछ नहीं मिला है, पानी तक भी नहीं मिला है। घर चले जाओ, यहाँ जो आए थे मेडिकल रिपोर्ट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है। आधार कार्ड मच्छर से कटवाए हैं रात भर बैठ कर। वहाँ से लेके आया बगान में बोलता है चलो वहाँ पे खाना पीना सब सुविधा करेंगे, वहाँ चेक होगा, आपका पंचायत में भेजा जाएगा। रात से यहीं छोड़ के गया हुआ है गवर्नमेंट, ना खाना मिला है ना पानी मिला है। अब सुबह बोलता है वहाँ चलो बड़गांव चलो, वहाँ से चौतरवा भेजेंगे, चौतरवा से अब न जाने कहाँ भेजेंगे। 4 दिन हो गए। ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि जो भी लोग जा रहे हैं तो उसका ख्याल रखा जा रहा है पूर्णतः।
कोटा से 1246 छात्रों को लेकर छात्र स्पेशल ट्रेन आरा पहुंची और इस ट्रेन में भोजपुर के 335, बक्सर के 193, कैमूर के 165 और रोहतास के 553 छात्र पहुंचे हैं। स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद छात्रों को बस से उनके गृह जिला में भेजा गया। कोटा से आए छात्र फिलहाल होम क्वारंटीन रहेंगे। और हैदराबाद से 1200 मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से छपरा जंक्शन पहुंचे। यहां पहुंचे मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ की और कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा हैदराबाद जाना चाहेंगे। तेलंगाना से 1250 मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची है छपरा और छपरा जंक्शन पर ये मजदूर अब अपने घरों को जाने के लिए बेचैन है। हालांकि इसमें कई ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पहुंचे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के कहाँ से आए हैं आप? तेलंगाना से, हैदराबाद से। अच्छा, क्या काम करते थे वहाँ? जरिया काम करते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। कैसे ये जो इतना दिन का समय रहा, कैसे बीता पूरे परिवार के दिक्कत से बहुत बीता। जो हम लोग का मालिक था वो खिलाया, लेकिन बाकी दिक्कत से बीता हम लोगों के लिए बहुत। क्या मालिक ने किस तरह से? मालिक ने बोला कि जब लॉकडाउन खुल रहा है, मतलब ये गाड़ी से भेजा जा रहा है, तो आप लोग जा सकते हैं, मतलब कि दिक्कत ज़्यादा नहीं उठाना पड़े, फिर आगे चल के आपको लोग और दिक्कत हो सकता है। कितने लोग थे आपकी फैक्ट्री में काम? हम लोग की फैक्ट्री में ज़्यादा नहीं थे, 6-7 आदमी थे। सब लोगों को खाना वाना मालिक देता? हाँ, खाना वाना दे रहा था मतलब। क्या फिर जाना चाहेंगे आप उस फैक्ट्री में काम करने? जाना तो चाहेंगे, जब लॉकडाउन हटेगा तो फिर हम लोग वहीं जाएंगे, वहीं जाके काम करेंगे। यहाँ ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसी। टिकट वगैरह का क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं दिक्कत हुआ। पैसा मैंने आपको देना पड़ा या सरकार ने दिया? कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा यानी कि जैसा बताया जा रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। टिकट का पैसा किसने दिया? मैंने सरकार ने भरा। सरकार ने भरा। जी सर। आप देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आलम हुआ। मोहम्मद आलम। देखिए, मोहम्मद आलम जी है, इनका पूरा परिवार है। आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के साथ ये वहाँ से लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं फंसे हुए थे लॉकडाउन में। 2 महीने के बाद जब ये यहाँ लौटे हैं तो इनके चेहरे पर खुशियाँ जरूर है और फिर से ये वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो फिर वे वहीं पे जाएंगे जहाँ पे ये फंसे हुए थे, काम करते थे। चूँकि उस कंपनी के मालिक ने इनके काफ़ी सहयोग की, बुरे दिनों में उन्होंने काफ़ी साथ दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और कोटा से 1600 छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन सहरसा पहुंची और इस ट्रेन में 511 छात्र सहरसा के हैं, 527 छात्र सुपौल के और 572 छात्र मधेपुरा के हैं। ट्रेन से छात्रों को उतारने में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। स्टेशन पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद बसों से उनके जिलों की तरफ भेजा गया। आज बिहार में सीमेंट और पेंट की दुकानें खुली हैं, लेकिन बाजार में इन सामानों के खरीदार नहीं हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार ने हम लोगों के कारोबार से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है और हम लोग प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। दुकानदारों से बातचीत के हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। लगभग 1.5 महीने के बाद जो है आज पटना में जो है वो दुकानें खुलनी शुरू हुई है। गृह विभाग और जिला प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेंट की दुकान जो है वो खोली गई है और यहाँ पे जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेल किया जा रहा है। चाहे वाइट सीमेंट की बात कर ले या फिर नल की बात कर ले या जो भी चीज़ें हैं घर के निर्माण में जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसको लेकर के यहाँ पे ये दुकान खोली गई है। तो शॉपकीपर भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं। ये बताइएगा कि आज लगभग 47 दिन के बाद आपने दुकान खोला है, कस्टमर का कैसा रिस्पॉन्स है? कस्टमर फ़ोन कर रहे हैं? नहीं, अभी कस्टमर एकदम नहीं, अभी एकदम बहुत बुरा स्थिति है। कस्टमर आएंगे और जो गाइडलाइन जिला प्रशासन ने जारी किया है उसके तहत सोशल डिस्टेंस का अनुपालन ये भी खुद भी करेंगे, कस्टमर से भी करवाएंगे। इसके बगल में एक सीमेंट्स की दुकान है, वहाँ हम आपको ले चलते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये सीमेंट की दुकान है और यहाँ पे भी ये दुकान जो है लगभग 1.5 महीने के बाद ये दुकान खुली है। अभी ग्राहक नहीं आए, खुले नहीं आया है। फोन आया, ग्राहक का फोन आया कि दुकान खुलने वाले पूछे? हाँ, ग्राहक का वो आए हैं इसे पूछने के लिए। ये बता रहे हैं कि कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ कॉल करके जरूर लोग जानकारी हासिल कर रहे हैं कि दुकान खुली है तो कब से खुली है और कब तक खुली रहेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पिछले 1.5 महीने के बाद आज पटना में दुकानें खुलने से बाजार में रौनक लौट आई। पटना के ऑटोमोबाइल मार्केट के खुलने से ज्यादातर दुकानदार खुश हैं, वहीं आम लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं। दुकानदार भी दुकानों के आगे गोल घेरा बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा बाजार भट्टाचार्य रोड का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। आज तकरीबन 1.5 महीनों के बाद पटना की दुकानें खुलने लगी हैं तो बाजार में रौनक भी आई है। अभी हम भट्टाचार्य रोड में खड़े हैं और ऑटोमोबाइल्स की सारी दुकानें जो हैं वो आज से खुली है। पिछले 1.5 महीनों से जो है ये सारे ऑटोमोबाइल्स का ये पटना का सबसे बड़ा मार्केट है जो बंद हुआ करता था, सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आज ज़रा देखिए कि सारी दुकानें जो खुली हैं, दुकानदार भी आज से दुकान खोल रहे हैं। थोड़ी राहत लोगों को ज़रूर है,
जो गाड़ियां जिनकी खराब हैं वो अपनी गाड़ियां लेकर के जो है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, गैराज तक। आज से बहुत अच्छा लग रहा है, अमन चमन है, लोग आने जाने का लग रहा है कि ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस बनाए हुए हैं, अपना साफ सुथरा काम करेंगे, भीड़ भड़का नहीं लगाएंगे। तो उतना दिनों से बिल्कुल बंद होगी? एकदम 1 महीना से गाड़ी बंद था, उसका फिर मिस्त्री के यहाँ दिया हुआ था। परेशानी हो रही थी? हाँ, बहुत परेशानी, मतलब चला ही नहीं रहे थे। दुकान खुलने से लोगों को कितनी राहत है कि जो आम लोग हैं जिनकी गाड़ियां खराब थी वो तो ठीक करा रहे हैं और दुकानदार जो हैं वो भी खुश हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और समस्तीपुर से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दलसिंहसराय के केवटा गांव में भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान एसिड से हमला किया गया है और एसिड अटैक में 10 से अधिक लोग झुलस गए हैं। घायलों का इलाज दलसिंहसराय के अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। तो भूमि विवाद में 2 पक्षों में मारपीट और एसिड अटैक में 10 लोग घायल हुए हैं। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर। मुकेश, अपडेट बताएं। जी, ये दलसिंहसराय के केवटा का मामला है विवेक, और ये काफी पुराना मामला है और आज घर बनाने को लेकर के विवाद हुआ था। इस मामले में जो पीड़ित पक्ष का बताना है, वर्ष 2007 में इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था और मामला सुलझ भी गया था। उसके बाद फिर विवाद हुआ और उसके बाद पंचायत स्तर पर भी इस मामले को सुलझाया गया, लेकिन जो आरोपी है उनके द्वारा इस फैसले को नहीं माना गया और उस जमीन पे घर बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने के लिए ये लोग पहुंचे थे और उसी दौरान इन पर एसिड से हमला कर दिया गया। इनका आरोप है कि पहले से वहां पर एसिड ला करके रखा गया था और उससे हमला किया गया और जिससे कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। डीएसपी दलसिंहसराय कुंदन कुमार ने बताया है कि इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आवश्यक कार्रवाई जो है इस मामले में की जा रही है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। आम आदमी की छोड़िए, विधायक और मंत्री भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही है और इस बैठक में पहुंचे नेता काफी देर तक एक दूसरे से सटकर बैठे रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मास्क तक नहीं पहने हैं और ये जो बैठक हो रही है उसमें मंत्री श्याम रजक और जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में चल रही है बैठक और बैठक में सभी दलों के नेता मौजूद हैं। जरा सोचिए, जब हमारे विधायक मंत्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे, तो आम आदमी कैसे प्रेरित होगा। और पूरे देश, क्योंकि हमारी चिंता, हम अपनी बात करें। और आरक्षण के मुद्दे पर यह बैठक थी और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ी हैं, ये आप देखिए। 2 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं। बाद में इन्होंने कुछ दूरी जरूर बना ली, लेकिन दोनों ही तस्वीरों में ये फर्क साफ तौर पर नजर आता है। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।